ध्यान दीजिए, अभी प्लेट टेक्टोनिक्स को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट इनटू अमेरिकन प्लेट। और जब भी एक प्लेट का दूसरे प्लेट में सबडक्शन होगा, नीचे मेल्ट करेंगे प्लेट्स, रॉक्स, वॉल्केनिक इजेक्शन होगा। तो यहां पर एक्टिव वॉल्केनोज पाए जा रहे हैं। यहां हमने देखा था पैसिफिक और जापानीज प्लेट का। पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट, यहाँ इंडोनेशिया, ये पूरा बेल्ट पैसिफिक ओशन के चारों ओर का ये जो पूरा बेल्ट है, वो आनंद जी आए हैं, आनंद दिलाएंगे। थोड़ा आनंद जी पहले आ जाए करिए, सबको पहले आनंद आ जाए। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो पैसिफिक ओशन के किनारे का ये जो एरिया है, वहां पर वर्ल्ड में सबसे अधिक एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनोज आर इन दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट। फॉलो किया, लिखिए, सर्कम पैसिफिक बेल्ट has more than 500 active volcanoes of the world because that area is of convergent plate boundaries, volcano of Japan, volcanoes of Japan, Philippines, Indonesia, Japan, Philippines, Indonesia, North America and South America are located in this belt. South America are located in this belt. Mid-Atlantic belt. हो गया, याद है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। लिखिए, मिड अटलांटिक बेल्ट is an area of divergent plate boundaries of American plate, African plate and Eurasian plate. Eurasian plate. So it is another volcanic belt of world. Volcanic belt of world. अलग से पॉइंट बना के लिखिए। इन इंडिया barren and Narcondam. Barren and Narcondam
volcano Barren and Narcondam volcano are in Andaman and Nicobar Islands, but there are some evidence of volcanic eruption of ancient time in India are following are following डेक्कन प्लेटो, यहाँ पे वॉल्केनिक इजेक्शन हुए हैं डेक्कन प्लेटो पर। राजमहल हिल्स, राजमहल डेक्कन प्लेटो, राजमहल हिल्स झारखंड में, यहां पर एविडेंस है। डालमा प्लेटो, डालमा नाम सुना, कहां पर है? पलामू में। डालमा प्लेटो, डालमा प्लेटो, प्लेटो ऑफ ग्वालियर, प्लेटो ऑफ ग्वालियर। तो इन सब जगहों पर बेसाल्ट रॉक्स है और वहां पर एविडेंस है कि यहाँ कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुए। एडवांटेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, एडवांटेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। और ध्यान दीजिए, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, मैग्मा बाहर आते हैं, लावा के रूप में ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं तो सरफेस पर बेसाल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर इनसाइड द क्रस्ट सॉलिड हो रहे हैं देन दे आर फॉर्मिंग ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट इन दोनों का जो फॉर्मेशन है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। लिखिए नंबर 1, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट are formed due to volcanic eruption, due to volcanic eruption so volcanism is significant for, volcanism is significant for formation of rocks, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बेसाल्ट का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, भारत में ब्लैक सॉइल डेवलप होती है रेगुर सॉइल के रूप में, या दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जहां पर बेसाल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बेसाल्ट black soil are forming. So volcanic ejection is significant for formation of soil, है ना। लिखिए नंबर 2, volcanic ejections are significant for soil genesis, black soil
are formed, black soil are formed due to disintegration and decomposition of basalt, but red soil is formed by granite, ठीक है। तो रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और कई प्रकार के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। लिखिए, various type of landforms are formed during volcanism activities those are as following. Number 1, fumaroles, ध्यान दीजिए, जिन क्षेत्रों में वॉल्केनिक इजेक्शन होते हैं वहां क्रस्ट में कई वेंट्स डेवलप हो जाते हैं, and if they are ejecting gases only, then that vents are called as fumaroles. जैसे मान लीजिए एरिया है और इजेक्शन हुआ, इजेक्शन वायलेंट था, क्रस्ट में कई दरारें पड़ जाती हैं, कई वेंट डेवलप हो जाते हैं और इनसे केवल गैस निकलते हैं, मैग्मा नहीं निकलता, दूसरे मटेरियल नहीं आ रहे, केवल गैसों का इजेक्शन। तो इसी वेंट को हम फ्यूमरल्स के रूप में जानते हैं। So fumaroles are crustal vents of volcanic area, those are ejecting gases only. लिखें, नंबर 1, fumaroles are crustal vents those are ejecting crustal vents, those are ejecting gases only, और यहाँ यूएसए में अलास्का प्रोविंस है और यहाँ पर एक वॉल्केनो है कटमई वॉल्केनो is an active volcano, and nearby Katmai almost 10,000 crustal veins are ejecting gases only, or that area is called as 10,000, बताया पहले, 10,000 स्मोक वैली, यहीं पे नोट कीजिए, 10,000 स्मोक वैली, 10,000 smoke valley is an area of fumaroles nearby Katmai volcano of Alaska, where almost
where almost 10,000 crustal veins, almost 10,000 crustal veins are ejecting gases only. Crustal veins are ejecting gases only. ठीक है, तो फ्यूमरल्स डेवलप होते हैं वॉल्केनिक इजेक्शन के दौरान. गेसर्स नंबर 2, गेसर्स. और ध्यान दीजिए, GEYACRS. वॉल्केनिक एरिया में crustal veins, those are ejecting hot water but not continuously, intermittently. रुक रुक कर, एक बार इजेक्ट हुआ फिर शांत हो गया, फिर इजेक्ट हुआ फिर शांत हो गया. So ejection of hot waters by interval of times in volcanic areas are called as geysers. देखिए, geysers are crustal veins ejecting hot waters after some time of intervals. After some time of intervals. येलोस्टोन नेशनल पार्क है. येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, और यहीं पर है ओल्ड फेथफुल गेसर. देखिए, ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर of USA, old faithful geyser of USA is in Yellowstone National Park of the country. Yellowstone National Park of the country. Crater गरम कुंड में क्या होगा ना कि कंटिन्यूअस इजेक्शन होगा, हमेशा निकलेगा. हॉट स्प्रिंग, इसमें क्या होगा आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल. ध्यान दीजिए, क्रेटर. If crustal mouth is ejecting gases and other volcanic materials, then that mouth is called as volcano. और जैसे ही इजेक्शन रुक गया, समाप्त हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर. जब तक इजेक्शन है तब तक वॉल्केनो के रूप में, जब इजेक्शन स्टॉप्ड हो गए तो इस माउथ को हम क्या कहेंगे? क्रेटर. देखिए, क्रेटर इज द माउथ ऑफ क्रस्ट has no ejection of volcanic materials.
कॉल्डेरा, कॉल्डेरा, ध्यान दीजिए, जब क्रेटर के माउथ का एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंड कर जाता है ये, कि कब, जब फ्रीक्वेंट इजेक्शन हो, बार बार इजेक्शन हो, तो इसका ये जो माउथ है ये इनलार्ज्ड हो जाता है, और तब उसको हम कहते हैं कॉल्डेरा। देखिए, क्रेटर इज एन एक्सटेंसिव, सॉरी, कॉल्डेरा इज एन एक्सटेंसिव, caldera is an extensive form of या extensive mouth of crater, extensive form of crater, कुछ भी लिखिए, extensive form of crater develops due to frequent ejection, from the mouth, लेक, कूली लेक, कूली लेक, नेक्स्ट है कूली लेक। ध्यान दीजिए, जब कभी भी लेक का फॉर्मेशन वॉल्केनिक इजेक्शन से निकलने वाले मटेरियल्स के किसी आसपास के रिवर में डिपॉजिट हो जाने के कारण हो, तो उसी को हम कहते हैं कूली लेक। अफ्रीका में रिवर ब्लू नाइल है, और रिवर ब्लू नाइल में वॉल्केनिक इजेक्शन के कारण वॉल्केनिक मटेरियल्स के डिपोजिशन हो गए, तो एक लेक का फॉर्मेशन है जो इथियोपिया की लेक है, टाना लेक। सो लेक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इजेक्शन। लिखिए, when lakes are formed due to deposition and solidification of lava material in a course of river, in a course of river, Lake Tana of Africa, Lake Tana of Africa is formed due to deposition of lava material in river Blue Nile. Lava material in river Blue Nile. In river Blue Nile, ठीक है।
अर्थ इज कंपोज्ड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और यहीं पर मैग्मा है। जब ये मैग्मा वॉल्केनिक इजेक्शन के समय बाहर आने लगते हैं और क्रस्ट में ही आकर ये सॉलिड हो जाते हैं, इस प्रकार से यही सॉलिड हो गए, ऊपर इनका इजेक्शन नहीं हो पाया, मेंटल से आए और क्रस्ट में आकर सॉलिड हो गए। एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया इन्होंने, ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया इन्होंने, जिसका शेप कैसा है, डोम शेप। तो ऐसे डोम शेप ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर को हम बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ, नोट कीजिए, बैथोलिथ। बैथोलिथ is a dome shaped granitic structure, dome shaped granitic structure dome shaped granitic structure formed by solidification of magma inside the crust, inside the crust inside the crust। ठीक है, डाइक ध्यान दीजिए, जब मैग्मा मेंटल से क्रस्ट में आया और सॉलिड हुआ इस प्रकार से वर्टिकल, तो वर्टिकल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम कहते हैं डाइक। देखिए, is a vertical structure of granite, vertical structure of granite developed in crust by solidification of magma, by solidification of magma during volcanic eruption, during volcanic eruption ध्यान दीजिए, अगर क्रस्ट के अंदर रॉक सेडिमेंट्री है एंड आर लेयर्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होती है, उनमें कई लेयर्स होती, एंड आर लेयर्स, और जब मैग्मा गया और उनके लेयर के बीच में आकर सॉलिड हो गया ये, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैकोलिथ। सो नेक्स्ट इज लैकोलिथ। लैकोलिथ हो गया, लिखिए, इज ए डोम शेप्ड ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, granite structure formed between layers of a dome shaped granite structure formed between layers of sedimentary rocks
लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो कई प्रकार के लैंड फीचर्स बनते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के समय। एक और नोट कीजिए, लावा प्लेटो, लावा प्लेटो are formed by solidification of lava material on surface of earth, Deccan Plateau of India, Deccan Plateau of India is a lava plateau. India is a lava plateau. तो कई प्रकार के टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, रॉक्स को ये डेवलप करते हैं। सॉइल जेनेसिस में वॉल्केनिक इजेक्शन का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लैंडफॉर्म्स को ये बनाते हैं, इनके कारण कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। और जब भी वॉल्केनिक इजेक्शन होते हैं तो एक प्रेडिक्शन किया जाता कि इन फ्यूचर लैंड मास की स्टैब्लिश हो रही है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्केनिक इजेक्शन प्रेडिक्ट्स stability of the land mass in future, मतलब ये माना जाता है कि एनर्जी रिलीज हो गई तो अब कुछ समय तक के लिए लैंड मास स्टेबल होगा। तो एडवांटेज को भी ध्यान में रखना है, डिसएडवांटेज तो सबको पता ही है, ठीक है। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।